जो बातें हम हुजूर पाक के बारे में कहते हैं ये लोग उसका इनकार करते हैं, और इनकार करने के बाद वहाबी देवबंदी अहले हदीस कादियानी कहते हैं कि हमने जो इनकार किया है, ठीक है इनकार तो किया है, लेकिन ये इनकार इतना बड़ा नहीं है कि जाकर के नबी की गुस्ताखी हो। तो हमारा ये कहना है कि अगर गुस्ताखी नहीं है तो आप साबित कर दीजिए गुस्ताखी नहीं है। तीसरी बात, ज़ाहिरी तौर पर देखा जाता है कि हमारे और उनसे जो मामलात हैं वो थोड़ा सा दुनियावी एतबार से भी अलग है। वो ऊंचा पजामा पहनते हैं, हम लोग ऊंचा पजामा नहीं पहनते। वो जानबूझ के अपने पजामे को इतना ऊंचा कर लेते हैं कि उनकी पिंडली और उनका सब कुछ दिखने लगता है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम लोग कहते हैं कि जितना जरूरी है उतना ही करो, उससे ज्यादा जरूरी नहीं है। वो लंबा पैंट पहनेंगे लेकिन उसके बाद मोड़ लेंगे, लंबी पैंट पहनेंगे लेकिन नमाज में जाएंगे तो मोड़ लेंगे, कहने लगे कि वो नहीं नबी के जमाने में तो अल्लाह के नबी तो ऐसा करते थे, अपने पिंडली को दिखाते थे। तो यहाँ क्या है, नमाज को पैंट को उल्टा मोड़ लो, सीधा मोड़ लो, बिना पैंट के नमाज पढ़ लो, आस्तीन को मोड़ लो, आस्तीन को ऊपर कर लो, कैसे भी हो नमाज पढ़ ली, नमाज हो गई। ये बेसिक जो बुनियाद है जिससे हम उनको सही नहीं समझते, जिससे हम उनको काफिर जानते हैं, उसका मकसद क्या है, उसका अकीदा क्या है, उसका मामला क्या है। उसका मामला ये है कि हमारा जो अकीदा है और उनका जो अकीदा है इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है, और वो बहुत बड़ा जो फर्क है वो फर्क हुजूर पाक की गुस्ताखी है। तो मुख्तार कुल वाला नहीं मानते हैं, वो उनको कहते हैं कि नबी को किसी का बहुत सारी चीजों का इख्तियार नहीं है, तमाम बातें हैं। यदैन जो लिखा है ना, इसका मतलब होता है दो हाथ, हमारे दो हाथ, रफा का मतलब उठाना, इसका माना कि वो दोनों हाथों को उठाना, यही मतलब रफुल यदैन। हम नमाज में ये नहीं करते, लेकिन अहले हदीस देवबंदी इसको करते हैं, वो कहते हैं कि यही सही है। हमारा कहना है कि नहीं, हाथ उठाना सही नहीं है, साबित नहीं है। वो कहते हैं कि देखो मुस्लिम शरीफ हदीस शरीफ में भरमार हदीस शरीफ पढ़ी है जिसमें अल्लाह के नबी हाथ उठा रहे हैं, रफुल यदैन कर रहे हैं, लेकिन आखिरी जमाने में अल्लाह के नबी ने खुद मना फरमा दिया कि अपने दोनों हाथों को मत उठाया करो, रफुल यदैन नहीं किया करो। रफुल यदैन करना ऐसा जैसे घोड़े की पूंछ हिलाना है, अपने हाथों को अपने ऐसा क्यों हिलाते हो कि जैसे घोड़े की पूंछ महसूस होती है कि हिल रही है। कहा कि आपको रफुल यदैन नहीं करना है। कौन सा पारा ढूंढना है आपको? 18वां सिपारा। आयत कौन सी, सूरह कौन सी? सूरह मोमिनून, सूरह मोमिनून की आयत इसके हिसाब से देखेंगे, पारे के हिसाब से तो आयत नंबर 1 और आयत नंबर 2। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसी आयत की तफसीर में लिखते हैं वो खुशू और खुजू का मतलब क्या हुआ। तो खुशू और खुजू का मतलब ये कहते हैं कि वो आदमी जो तकबीर तहरीमा के बाद अपने हाथों को उठाता नहीं है। हमको नहीं पड़ी सुन्नी वहाबी की, अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी होती है, लोग खामोश रहते हैं। Wake up to reality. बता दें आप कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप क्या मानते हैं? नूर और बशर, ये दोनों वजाहत कर दे, फिर जो आयत पेश किए थे वो दोबारा कर दे। सुनिए, तो अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने नूर बनाया पहले, और उसके बाद बशरी लिबास यानी कि इंसानी जो रूप में दुनिया में उनको उतार दिया जी। ये मतलब नूर भी मानते हैं, बशर भी मानते हैं, ये दोनों हमारा जो है मामला है। मुझे बशर हम इसलिए मानते हैं क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है कुरान शरीफ में कि अल्लाह के नबी ए महबूब फरमा दीजिए कि तुम लोगों की तरह बशर हो, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, फरमा दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह ही बशर हूँ, इसलिए मैं इनको बशर भी मानता हूँ। और अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है कि कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। ये दो आयतें जो साबित करती है कि अल्लाह के नबी नूर भी है और अल्लाह के नबी बशर भी हैं। अच्छा, मैं इसमें एक आर्ग्यूमेंट आपको दूंगा कि आपने कहा कि अल्लाह के रसूल का जो मादा खलकत है ना वो नूर है, और लिबादा बशरी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में ओढ़कर आए हैं। बिल्कुल, असल जो है रसूलुल्लाह की वो नूर है, सही है ना? जी जी। आपने आयत पेश की है कि अल्लाह के रसूल के ताल्लुक से कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, जो सूरह आपने यूसुफ की आयत या सूरह कहफ की आयत पेश की है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए नबी आप कह दीजिए कि मैं आप ही की तरह एक बशर हूँ जी। तो एक होता है लिबादा बशर, यानी उसकी हकीकत इंसान नहीं है, वो लिबादा ओढ़ कर आया। मसलन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो हकीकत है वो नूर है जी, जबकि लिबादा उन्होंने इंसानियत का ओढ़ कर आए थे, बिल्कुल हकीकत में नूर थे जी, इंसान नहीं है ना जी। जबकि रसूलुल्लाह को अल्लाह ताला ने इंसान कहा है। तो इंसान, अगर आप ये कहते हैं कि बशरी लिबादा ओढ़ कर आए थे तो आप इंसान होने का इनकार कर रहे हैं रसूलुल्लाह का। इस आर्ग्यूमेंट से अगर देख लिया जाए कि अल्लाह के रसूल को आप इंसान नहीं मानते तो ये तो कुफ्र हो गया ना। मैंने कब बोला ऐसे कि मैं इंसान नहीं मानता? आपने खुद कहा कि अल्लाह ताला ने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाकायदा माँ बाप हैं। आपको अल्लाह ताला ने हजरत मतलब आपकी माँ के पेट में उतारा, उसके बाद 9 महीना आप रहे हैं, बाकायदा चीज सारी चीज, उसके बाद जिस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को कंप्लीट करके आप दुनिया में तशरीफ लाएं, तमाम चीजें हुई। तो जिस हिसाब से एक इंसान पैदा होता है उसी हिसाब से अल्लाह ताला ने उनको भी पैदा फरमाया है।
نہیں तो मेरा जब पैदा सवाल ये नहीं फरमाया है है आमिर तो भाई, इंसान तो होंगे ही होंगे। देखिए मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मादा खलकत यानी असल है वो असल नूर है, और लिबादा जो ओढ़ा है बशरी वो लिबादा ओढ़ कर आए हैं। तो अगर हम ये कहें कि रसूलुल्लाह ने बशरी लिबादा ओढ़ा है तो इससे इंसान होने की नफी होती है, क्यों होती है? नहीं नहीं बिल्कुल जैसे नहीं, मैं ऐसा मिसाल नहीं दिया है। आपको कि सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो उनकी जो हकीकत है वो हकीकत नूर है, सुन तो लीजिए इंसानी मेरी बात। बशर में मैं वो ये कह रहा हूँ लिबादा कि आप ओढ़ कुरान कर आए पाक थे। से, आप कुरान पाक से कोई दलील दे दीजिए जिससे कि ये साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर नहीं है, नूर नहीं है। आप अच्छा, हमको बता दीजिए, एक बात कुरान हो शरीफ गई। से बता दीजिए आप हमको कोई ऐसी आयत। आमिर भाई थोड़ा तहम्मुल रखें, इंशाल्लाह अच्छी बात कर जी रहे हैं आप, आपके जी अखलाक अच्छे हैं, तो मैं समझता हूँ तरतीब से सीक्वेंसी के साथ बात बिल्कुल। करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ देखिए कि आप आपने एक बात कही कि आप मुझे कुरान से एक दलील पेश कर दे। देखें आपकी बात में तस्लीम किया, आपने कहा कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए नबी आप कह दीजिए मैं आपकी तरह बशर हूँ। तो बशर होने में आपका भी ईमान है और मेरा भी ईमान है, तो इसमें दोनों इत्तेफाक है, तो दलील की जरूरत नहीं। अब दूसरा जो मरहला है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर का, उसमें हमारा इख्तिलाफ है। तो आपने कहा कि कोई ऐसी आयत पेश कर दे कि रसूलुल्लाह नूर नहीं है। मैं ये कहता हूं कि किसी चीज की नफी के लिए उसका इस्बात होना जरूरी है। मसलन अभी एक बच्चा पैदा नहीं हुआ दुनिया में और आप कह रहे हैं कि उसका अकीका नहीं कर सकते, दिखाओ। अब भाई पहले उसको पैदा तो होने दो, तभी तो हम बताएंगे कि वो लड़की है लड़का है, उसके क्या अकीके में क्या जानवर ज़िबा होगा। क्या तो अल्लाह के रसूल की नूर की नफी तब होगी ना जब अल्लाह के आप कह दीजिए मैं तुम्हारी तरह एक बशर हूं, कि अल्लाह ने कहा हो कि कुल इन्नमा अना नूरुन, कह दीजिए मैं नूर हूं, ऐसा कहा। देखिए एक बात बताइए भाई, ये जो आयत मैंने आपको पहले बताई है कि कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, क्या इससे नबी पाक के नूर होने की दलील आपको नहीं मिल रही है क्या? चलो अब मैं उस आयत पे बात कर लेता हूँ। ये जो आयत है ना हमारे आमिर भाई, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, हाँ, तहकीक के तुम्हारे पास आई एक नूर और एक किताब। तो आपने कहा नूर से मुराद हो गए रसूलुल्लाह जी, किताब से मुराद हो गया कुरान जी, कुरान मजीद, कुरान शरीफ। कितनी चीज हो गई है? दो चीज। अच्छा, आप बेसिक अगर अरबी जानते होंगे ना तो दो चीज होती है। इंग्लिश आप पढ़ाते हैं माशाल्लाह, टीचर हैं, तो इंग्लिश में दो ही चीज होती है, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। हिंदी में व्याकरण में भी बहुवचन, आवाज आ रही है? तो ये हिंदी में व्याकरण होती है, इंग्लिश में एक वचन वो होता है सिंगुलर प्लूरल, जबकि अरबी में तीन चीज होती हैं, एक होता है वाहिद मुसन्ना जमा। हाँ, तो वाहिद मुसन्ना और जमा। ठीक। तो आपने कहा कि नूर से मुराद रसूलुल्लाह है, किताब से मुराद कुरान है, तो दो चीज हो गई जी। तो आगे मुसन्ना आना चाहिए ना। अल्लाह फरमाता अगली आयत में 16 में कि यहदी बिहिल्लाह, अल्लाह इसके जरिए हिदायत देता है। अगर आयत में दो चीज पीछे मुराद होती तो अल्लाह मुसन्ना इस्तेमाल करके कहता कि यहदी बिही मल्ला, यानी इन दो के जरिए हिदायत देता। मुकम्मल कर लूं फिर मैं आपकी आयत का जवाब देता हूं। नहीं, एक बात बताइए, आप अरबी के ग्रामर क्यों पकड़ रहे हैं भाई? जाहिर सी बात है, जब कुरान करीम, सुनिए आमिर भाई अभी तामुल रखना है आपको। हाँ। मैं पहले मुकम्मल कर लूं, जवाब दे दूं। जाहिर सी बात है, जब कुरान पर आप बात कर रहे हैं तो अपनी अकल थोड़ी लगाएंगे हम, कुरान ही जवाब दे रहा है भाई। आप ग्रामर को पकड़ के अकल लगा रहे हैं। अगली आयत में जाइए ना, मैं अकल कहाँ लगा रहा हूँ। 16 नंबर में अल्लाह ने फरमा दिया यहदी बिहिल्लाह, और आप जानते हैं ही जो है सिंगुलर के लिए होता है जी, डुअल के लिए हुमा होता है, ठीक है, और प्लूरल के लिए क्या होता है हुम। हाँ। तो अल्लाह ने आगे क्या कहा, यहदी बिहिल्लाह, अल्लाह इसके जरिए हिदायत, यानी वाहिद, जबकि पीछे दो चीज मुराद है तो मुसन्ना क्यों नहीं आया? जाहिर सी बात है वहां कुरान और नूर से मुराद, किताब और नूर से मुराद कुरान ही है। क्यों? क्योंकि वहां पर वाव है, वाव वक्त तफसीरी है, मातूफ मातूफिले नहीं है। मसलन अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया सूरह हिज्र में, अब सुने कुरान क्या कहता है। तो आपका कहने का ये मतलब ये है कि जो लफ्ज कुरान में है कि किताब नूरुम व किताबुम मुबीन, तो यहाँ पे नूर कोई चीज नहीं है। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। हाँ, वहां पर जो कुरान और नूर मुराद, वो किताब और नूर है ना, हाँ, वहां दोनों से मुराद कुरान ही है। ये मतलब कहने का ये मतलब है कि ये कुरान जो है ये इसकी सिफत बता रहा है नूर की, मतलब जो नूर किताब है, अल्लाह ताला की किताब है, ये नूर उसकी सिफत है, ये बोलना चाह रहे हैं आप? जाहिर सी बात है, कुरान करीम को कई मकाम पर अल्लाह ताला ने भाई नूर करार दिया है। सुनिए ना जी भाई, हमने 2-3 चीज पढ़ी है? आपने पढ़ा होगा
کہ ایک ہوتا ہے موصوف، ایک ہوتا ہے صفت. جی جب موصوف اور صفت جب دونوں مل کے ساتھ میں آتے ہیں تو کیا واو حرف عطف آتا ہے بیچ میں؟ اب آپ کی بات ہو گئی. نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا. آپ اس کو موصوف اور صفت کہہ رہے ہو، آپ کے جیسے میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے بولا ہاں، تو مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ قرآن جو ہے یہ موصوف ہے اور نور اس کی صفت ہے، یہی بولا آپ نے نا؟ آپ تو کہہ رہے ہیں بھائی. عامر بھائی میری بات ہاں. مکمل سن لیں تب تھوڑا آپ سمجھ پائیں گے. میں آپ کو ایک قرآن سے مثال دیتا ہوں تاکہ یہ آسان ہو جائے. اللہ فرماتا سورہ ہجر کی آیت نمبر 1 میں الف لام را تلک آیات الکتابی و قرآن مبین. تلک آیات الکتابی و قرآن مبین. اب یہ آیات کتاب سے مراد بھی قرآن ہے، وہ قرآن مبین اس سے بھی مراد کیا ہے؟ قرآن. تو کیا یہاں پر دو چیزیں ہیں ایک ہی ہیں؟ بھائی ہاں، یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے آگے بھی بول دیا نا کہ کتاب، نہیں پہلے پیچھے بھی بولا. دیکھیں تل کا آیات الکتابی و قرآن مبین. یہاں سے میں سمجھ گیا. سن لیں. اب یہاں پر جو واو ہے یہاں پر جو واو ہے مکمل کر لوں. یہاں پر جو واو ہے نا، آیت میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے آپ میری بات نہیں سن رہے. آپ آیت کو دیکھیے نا، آپ دیکھیے غلطی آپ کی یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی عقل لگاتے ہیں. نہیں عقل نہیں جناب من، ابھی آپ کا جو موصوف صفت ہے اس کا بھی مجھے جواب دینا ہے. یہاں پر پہلے واضح کریں کہ تل کا آیات الکتابی و قرآن مبین سے جو واو ہے یہاں پر کیا ہے؟ واو عطف تفسیری ہے، معطوف الیہ ہے. بھائی ایک بات بتاؤں میں آپ کو. جی قرآن شریف جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عربی زبان میں اتارا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور عربی زبان کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسا بھی نہیں ہے کہ قرآن شریف سے اس کا ظاہری معنی نکال لیتے ہیں، کیونکہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اس میں 2 طریقے کی آیتیں اتاری ہیں. ایک آیت وہ ہوتی ہے جو سیدھا سیدھا معنی دیتی ہے. دیکھیں آپ غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں. یہ آیت متشابہ کس نے کہی ہے؟ دیکھیں یہ آیت متشابہ ہے ہی نہیں. جب متشابہ نہیں ہے تو آپ کو مثال نہیں دے سکتے. عامر بھائی آپ غلط جا رہے ہیں. آپ اس کو لے کر کے غلط جا رہے ہو نا. آپ اس کو بتا رہے ہو کہ یہ صفت موصوف کی بات بتا رہے ہو. میں نے کب کہا؟ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ رضا بھائی یہ نور جو ہے نور. مجھے مکمل کرنے دیں. رضا بھائی میری بات کمپلیٹ کر لینے دیجیے. میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو آیت نازل اتاری ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آپ اس سے یہ بتا دیجئے کہ اس آیت کا شان نزول، اس آیت کا کسی بڑے علماء نے اگر اس کی تفسیر لکھی ہو تو اس سے آپ بتا دیجئے کہ انہوں نے اس کو منع کیا کہ یہ آیت یہاں پہ نور اللہ کے نبی سید علیہ وسلم نہیں ہے. ہو گئی آپ کی بات. دیکھیں بھائی کوئی بھی چیز آپ صحابہ سے پوچھیں، صحابہ کے بعد تابعین سے پوچھیں، تابعین سے پوچھیں. بھائی آپ اپنی عقل لگائیں گے کہ مجھے کسی ایک صحابی کا قول دکھا دیں کہ یہاں سے مراد نور ہے اللہ کے رسول. ایک بات بتائیے مجھے، آپ ایک بات بتائیے. قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ پر یہ بولا ہے کہ یہاں پہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کو نور مانتے ہیں، برابر نا ہے نا. اب ہمارا کہنا ہے کہ میں آپ کو یہاں سے دکھا رہا ہوں. اب آپ اس کی نفی میں آپ بتا دیجیے کہ کہیں اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ لا انا نورم. آپ بتا دیجیے. ہو گئی آپ کی بات. دیکھیں بھائی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اصول آپ بناتے ہیں نا اس پر آپ خود قائم نہیں رہتے. آپ نے یہاں پر یہ وضاحت کی ہے کہ کسی مجھے صحابی کا قول دکھا دیں. ظاہر سی بات ہے جب یہ مسئلہ ہی نہیں تھا تو قول کیوں دکھائیں؟ مسئلہ تب ہے نا جب وہ تسلیم کر لیا جائے کہ وہاں پر نور ہے. لا انا نور یوں کہیں گے اللہ کے رسول جب پہلے ثابت ہو جائے. جب ثابت ہی نہیں ہے، مکمل کر لوں، جب ثابت ہی نہیں ہے تو نفی کیسے آئے گی؟ کسی کی نفی کے لیے اس کا اثبات ہونا ضروری ہے. آپ عامر بھائی نہیں مان رہے. اب آپ سن لیں، آپ کی میں پوری مان رہا ہوں، مجھے اس کا جواب دے دیں. چلے مختصر عامر بھائی. اب آپ میری بات کا جواب دیجیے بھائی. یہ آیت جو ہے جو ابھی میں نے پڑھی ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس آیت کو آپ اس کے شان نزول اٹھا لیجیے. اس کے شان نزول میں آپ کسی تفسیر کو مانتے ہیں؟ بھائی مجھے آپ کسی بھی تفسیر جو مسلم ہو اور صحیح سند سے کوئی روایت پیش کر دے اس کا شان نزول. نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کسی تفسیر کو مانتے ہیں، آپ کی نہیں مانتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ تفسیر آپ جو پیش کرنا چاہتے ہیں وہ پیش کریں، مسلم ہونی چاہیے اور سند کے ساتھ. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کسی تفسیر کو مانتے ہیں بھائی. میں کہہ رہا ہوں مسلم آپ سمجھتے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں تو وہ پیش کر دیں. تو میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کس کو مانتے ہیں، آپ بتا دیجیے نا میرے کو. میں کیسے آپ کو تو آپ کس کو مسلم مان رہے ہیں؟ میں تو اعلیٰ حضرت کی تفسیر کو مانتا ہوں. میں تو اعلیٰ حضرت کے پہلے جتنے سبھی کی تفسیر کو مانتا ہوں. اعلیٰ حضرت کی کوئی تفسیر کی کتاب ہے؟
आला हजरत की आला हजरत के साथ में जो अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी, तो फिर ये कैसे कह सकते हैं आपके आला हजरत की तफसीर है भाई? अरे मतलब आला हजरत की जो तर्जुमानी है उसके साथ तफसीर अल्लामा तफसीर तो नईमुद्दीन मुरादाबादी की है ना वो। हाँ 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 हाँ, तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ जनाब अमन, मुसल्लम का मतलब समझते हैं? हाँ मैं समझ रहा हूँ भाई। मुसल्लम यानी जो आपके हाँ। और मेरे नजदीक, आप कह रहे तस्लीम मेरे कर- नजदीक नहीं है ना वो, तस्लीम कर सको आप। मेरे नजदीक वो मुसल्लम नहीं है, वो आपके अकाबिर। अगर मैं कह दूं कि मैं इब्ने तैमिया से दिखाऊं तफसीर तो आप तस्लीम नहीं करेंगे, मौलाना अब्दुल वहाब से दिखाऊं तो तस्लीम नहीं करेंगे। तो मैं यही कह रहा हूँ मुसल्लम तफसीर से बासनद सही पेश कर दें। तो आप इनको मुसल्लम मानते हैं भाई? किनको? जिनका दोनों आप नाम लिया, किसको? इब्ने तैमिया का नाम लिया आपने और लामा एक। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ आपके नजदीक मुसल्लम का माना ये थोड़ी कि एक बंदा उसको तस्लीम कर ले मुसल्लम हो जाएगा, दोनों के नजदीक मुसल्लम होनी चाहिए वो हस्ती। अरे नहीं आप बताइए ना, आप किसको मानते हैं भाई? मैं अगर मुझसे अगर मैं मुराद ले रहे तफसीर की तो मैं तफसीर बता दूंगा, आप उसी से दिखा दें मुझको, ठीक है? नहीं आप नाम बताइए ना। हाँ, मैं आपको नाम बता देता हूँ। चले आप मुझे दिखा दें तफसीर तबरी से कि अच्छा, उन्होंने एक इसका बात शान बताइए। नुज़ूल क्या बयान किया। भाई आप इनको मानते हैं तफसीर तबरी को? हाँ, सनद के साथ अगर वो पेश करेंगे जरूर चलिए मानूंगा। ठीक है, चलिए सनद ठीक के है। साथ। अभी आप कह रहे थे भाई कि मैं अहले हदीस हूँ और मैं किसी भी इमाम की इत्तबा नहीं करता, मैं किसी भी इमाम को नहीं मानता हूँ। मैं कुरान और हदीस को अपने हवाले से समझता हूँ, अपने तरीके से समझता हूँ, वहां से अपने हिसाब से मैं उसको निकालता हूँ। यही बोला था आपने? आमिर भाई फिर आपसे आप फिर मेरी बात नहीं समझे। मैं कह रहा हूँ कि इमाम तबरी रहीमहुल्लाह की जो जाती राय है ना वो हुज्जत नहीं है। इमाम तबरी ने जब शान नुज़ूल की जब आप बात करेंगे ना, शान नुज़ूल समझते हैं? हाँ, कि उस वक्त जो है जब ये कुरान की आयत नाजिल हो रही थी तो नबी ने क्या मुराद लिया, साहबा ने क्या मुराद लिया, उस वक्त इमाम जरीर तबरी रहीमहुल्लाह मौजूद नहीं थे, तो उनकी जाती राय हुज्जत नहीं। मैंने कहा इमाम जरीर तबरी सनद बयान करेंगे ना और वाक़िया तो मैं मानूंगा। भाई साहब जनाब मोहम्मद रजा साहब, एक बात बताइए, तो क्या हम लोग ये कहते हैं कि आला हजरत हमारे जो है नबी के जमाने में थे तो उन्होंने सारी बातें अपने क्या मन गलत कहीं की हैं? उन्होंने मैं ये कह रहा हूँ कि मैं उनकी बात मानता हूँ भाई, हैं? मैं ये कब कह रहा हूँ कि मैं आला हजरत की बात मान रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे दलील पेश करें कुरान और हदीस से। भाई एक बात सुन लीजिए, इनकार करने वाले को हुक्म दिखाने का मामला मिलता है आपको, अगर आपने उसूल पढ़ा होगा। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि कुरान शरीफ से इसका माना निकल रहा है तो इनकार करने वाले को उसकी दलील देनी होती है। अच्छा आमिर भाई, इनकार की दलील कहीं है आपके पास? हमारे को तो सीधा कुरान शरीफ से जिक्र मिल रहा है कि नूरुम व किताबुम मुबीन, यहाँ पे अल्लाह ताला के नबी से मुराद है। चलो मैं इसकी वजाहत कर दूं। आप अगर इसकी नफी बता रहे हो तो दलील आपको देनी है भाई, जहाँ पे अल्लाह ताला ने या अल्लाह के नबी ने फरमाया हो कि इस आयत में जो माना है वो ये नहीं है, या मैं नूर नहीं हूँ, इस तरीके का कोई लफ्ज अल्लाह के नबी ने कहीं कहा हो तो आप वो हमको बता दीजिए भाई। आमिर भाई, आपने एक उसूल बताया अभी, माशाअल्लाह आप पढ़े होंगे उसूल, अच्छी बात है। आप कह रहे हैं कि किसी इनकार के लिए दलील देना जरूरी है, दुरुस्त। एक आपकी बात है, एक मेरी बात है, और एक उसकी बात है जो कायनात का नबी है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं कि अलबय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकरा, मुद्दई की जिम्मे है दलील पेश करना, वल यमीनु अला मन अनकरा, इनकार करने वाला दलील नहीं देगा, उसके पास यमीन है। तो आपने जो ये उसूल अख्ज़ किया है, मैं इसलिए कह रहा हूँ आप उसूल से भी वाकिफ नहीं है गालिबन, ये कहाँ से आपने उसूल निकाला? नबी फरमा रहे हैं कि इनकार करने वाला दलील नहीं देगा, मुद्दई दलील देगा। तो आप यहाँ पर मुद्दई है, इद्दा आपका है कि रसूलुल्लाह नूर है, तो मुद्दई आप है, मैं मुनकिर हूँ, मुनकिर के पास दलील नहीं है। भाई ये हदीस है। अब मजीद आप जो कह रहे हैं मुझे इसका जवाब दे देना कि अगर पीछे दो चीज मुराद है तो 16 नंबर आयत में अल्लाह ताला ने आगे ये क्यों कहा यहदी बिहिल्ला, मुसन्ना इस्तेमाल क्यों नहीं किया? ये पूरी दलील मिल रही है इस आयत में कि वहां पीछे एक ही चीज मुराद है, कुरान, वरना तो आगे मुसन्ना इस्तेमाल होके नबी भी क्या हिदायत नहीं देते? क्या कुरान हिदायत नहीं देता? दोनों हिदायत देते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया यहदी बिहिल्ला, अल्लाह इसके जरिए हिदायत देता है। इसका मतलब पीछे जो दो चीज आप समझ रहे हैं वो अल्लाह नहीं समझ रहा। भाई जी रजा, मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो अरबी ग्रामर पढ़ ली है ना, दरसे निजामी जो आपने पढ़ी है, मुझे ऐसा लगता है दरसे निजामी से आप मसला निकाल रहे हैं। प्यारे भाई देखें,
میرے عزیز میرے بڑے نہیں، بھائی، میں سمجھ گیا ہوں میں کہ آپ سے جو کہہ ہے، رہا ہوں، میں آپ زیادہ اپنے گرامر درس یوز نظامی- نہیں کر رہا، میں زیادہ آپ یوز نہیں درس کر رہا. نظامی سے مسئلہ نکال رہے ہیں. ایک میں بچہ بھی آپ جو کو پڑھے گا نا اس سیدھا کو بتا دے دلیل دے مجھے. رہا ہوں، میں آپ کو سیدھا دلیل دے رہا ہوں. ہاں. اس دلیل سے آپ کہہ رہے ہو کہ یہاں پہ میں اللہ کے نبی کو نہیں مانتا کہ نور ہے. غلط کہہ رہے ہیں پھر بھائی اس آپ. کو- مجھے آپ کو اگلی گرامر آیت پڑھیے پکڑ نا، رہے ہیں. آپ 16 نمبر آپ آیت پڑھیں. اگلی آیت کو پڑھ کے بول رہے ہیں کہ یہاں پہ بیہی ہے، بیہا نہیں ہے. بیہا ہوتا تو ہم ایسا سمجھتے ہیں، یا بیہم ہوتا تو ایسا، بہم ہوتا تو ہم ایسا سمجھتے ہیں. آپ یہ اس کو کیوں سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ دلیل ہے؟ گرامر کو آپ دلیل بنا رہے ہو، بتائیے. ہو گئی تو آپ کی بات سیدھا جناب. جو معنی ہے، سیدھا جو معنی ہے نورم و کتاب مبین، یہ کیا ہے پھر؟ یہ ہو گئی آپ کی بات جناب. اس کو کہتے ہیں ہمارے عامر بھائی کہ جب انسان کے پاس جواب نہیں ہوتا تو وہ ادھر ادھر کی بات کرنا شروع کر دے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کی بات تھوڑی دیر کے لیے مان لوں کہ دو چیزیں یہاں، ایک ہے قرآن، ایک ہے رسول اللہ کی ذات نور. آگے اللہ کو دو چیز مراد لینی تھی یا نہیں کہ یہدی بہم اللہ ان دونوں کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود واضح کہا ہے کہ اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے. تو اس کا واضح بات پتہ چل رہی ہے کہ پیچھے دو چیز نہیں ہے، پیچھے ایک ہی چیز ہے. قرآن اور نور سے مراد قرآن ہی ہے، کیونکہ کئی مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نور قرار دیا ہے. چلیے ٹھیک ہے، اس کے آگے ہم ڈسکشن کرتے ہیں تھوڑا سا. بھائی لوگ میرے کو بلا رہے ہیں. ہاں بالکل، آپ وقت نکال کے انشاءاللہ کریے گا. میں لگاؤں گا آپ کو فون.